बात करते हैं एमपी के वंदना हत्याकांड के बारे में। वंदना हत्याकांड जिसमें पुलिस ने 5 दिन की लंबी तफ्तीश के बाद कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। इस हत्याकांड के बारे में हम आपको और ज्यादा बताएं, उससे पहले आपको इस हत्याकांड की शुरुआत कैसे हुई थी, उसमें क्या मुख्य रूप थे, उस बारे में बता देते हैं। सबसे पहले ये हत्याकांड को दरअसल पिछले रविवार को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जहां एमपी का इंदौर में एक पॉपुलर एरिया है एंडोरम। एंडोरम इलाके में एक विद्या पैलेस कॉलोनी बनी हुई है, जहाँ पे कई सारे अपार्टमेंट्स है और उन्हीं अपार्टमेंट्स में से एक अपार्टमेंट में एक लाश बरामद होती है, खून से लथपथ। जाहिर सी बात है, जैसे ही आस पड़ोसी इसको देखते हैं उसके बाद वो नजदीकी पुलिस है, जो पुलिस थाना है, उसको संपर्क करते हैं कि हमारे जो नजदीकी जो फ्लैट था वहां से हमने ये चीजें बरामद की है। और उसके बाद मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस छानबीन में जुड़ जाती है। सबसे पहले पुलिस उसकी पहचान करती है, जो लाश जो डेड बॉडी वहां पर बरामद की गई थी, उसकी पहचान वंदना नाम की एक महिला के तौर पर होती है। उसके पति का नाम रहता है राहुल रघुवंशी। तो जैसे ही वंदना की पहचान होती है उसके बाद पुलिस थोड़ी और, क्योंकि एक खास बात ये थी कि पड़ोसियों ने बताया कि ये जो वंदना नाम की महिला थी वो कुछ ही समय पहले इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये मिस्ट्री और ज्यादा क्रिएट हो जाती है कि अभी आई थी, फ्लैट में शिफ्ट भी नहीं हुई थी, और मतलब विद इन अ वीक इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, खून से लथपथ उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद पुलिस एकदम गंभीरता से लेते हुए इस मामले को और वारदात की जो गुत्थी थी उसे सुलझाने में लग जाती है। और सबसे पहली बात यहाँ पे सामने आती है कि वहां पे पुलिस जितने भी वो उसके ऊपर कहीं उसकी कॉल लिस्ट को खंगाला गया, तो कहीं ऐसे रिलेटिव्स थे उसके, कॉल्स आए थे, कहीं ऐसे उसके क्लाइंट्स थे वो सामने आए थे। और इसके बाद इसका एक अहम खुलासा कड़ी में ये होता है कि जो वंदना थी वो एक इलीगल काम में इंक्लूडेड थी। मतलब कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। और प्रोस्टिट्यूशन आपको भी पता ही होगा कि इंडिया में ये एक इलीगल एक्ट है, और इसी के तहत और ज्यादा पुलिस छानबीन करती है कि अगर ये फ्लैट लेकर प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही थी, तो क्या किसी और को भी पता था इस बारे में, उसके साथ ऐसे कौन से कलीग्स थे उसके कौन से फेलोज थे जो उसके साथ काम कर रहे थे। तो इसी कड़ी में खुलासा होता है कि वो एक्चुअली साल 2014 से 15 के बीच में उसने एक डिवोर्स केस फाइल किया था। मतलब उसका उससे पहले वो कहीं और रहती थी और उसके बाद 2014-15 में तलाक लेके वो एक नई जगह शिफ्ट हुई, मतलब इंदौर में शिफ्ट हुई थी। और ये जो अंडरकॉम करके जो एरिया है, एरोड्रोम करके इंदौर में, वहां पे उसने ये फ्लैट लिया था। और हालांकि ये 2014-15 की बात है, वो कहीं और रहती थी। उसके बाद हाल ही में उसने वहां पे फ्लैट लिया था, एरोड्रोम जो अपार्टमेंट है वहां पे। और वहीं अगर राहुल की बात करें तो राहुल की भी ये दूसरी शादी थी जिसका वंदना थी। उसने साल 2014 और 15 में तलाक लिया था। वैसे वैसे राहुल की भी ये दूसरी शादी थी, और राहुल एक टिफिन सेंटर पे काम करता था। और उसके बाद पुलिस ने देखा कि किन किन ऐसे कलीग्स थे उसके, ये जो प्रोस्टिट्यूशन में उसके साथ थे, या फिर उसको क्या किसी ने दबाव बनाया था उसके बाद वो इस पेशे में आई थी, या फिर क्या ऐसी चीजें थी जो उसको मजबूर होना पड़ा इस पेशे में आने के लिए। तो सबसे पहले खुलासा हुआ कि जो उसकी एक दो महिलाएं थी, और उसमें से एक मुख्य आरोपी के तौर पे भी सामने आई, उसका नाम था सलोनी। जो नैना और सलोनी नाम की जो महिला थी, और वो खुद इसके अंदर इंक्लूडेड थी। वो भी मतलब मूलतः वो भी एमपी के देवास एरिया में रहती थी, और बाद में वो शिफ्ट हो गई थी इंदौर में। अब ये जो सलोनी की कहानी आप देखेंगे तो उसका एक्चुअली उसकी शायद फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी वीक था, उस वजह से वो ये प्रोस्टिट्यूशन के जो बिजनेस में आई थी। और वो अपने पेरेंट्स को, इवन अपनी मदर को कभी ये नहीं बताती थी कि मैं वो ये शो कर देती कि मैं इंदौर जाती हूँ, एक बुटीक में काम करती हूँ और वहां से मैं पैसे कमाती हूँ और वहीं से मेरे रोजी रोटी का गुजारा होता है। बट रियलिटी कुछ अलग थी, वो एक प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस में थी, और ये सारी बातें उसने अपनी माँ से छुपा रखी थी। जाहिर सी बात है, कोई भी एक पेरेंट होगा वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी किसी ऐसे बिजनेस में इंक्लूड हो जहां से उसकी बदनामी हो। लेकिन उसके बाद एक और इसके अंदर खुलासा होता है कि अब सलोनी से जब पहली बार पुलिस ने पूछताछ की, तो पहली बार तो उसने ना बोल दिया कि भले ही मेरी वो कलीग थी, हम साथ में काम करते थे, बट मैंने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया। बट इसी बीच जो अपार्टमेंट थे
अपार्टमेंट के पास से जब मौका वारदात पर पुलिस जाती है, सीसीटीवी जो लगे हुए थे वहां पे देखा, तो उस सीसीटीवी में उसका कनेक्शन सलोनी से देखता देखता हुआ नजर आया। उसके बाद पुलिस ये सोचती है कि सलोनी पहली बार तो मुझे ना बोली थी, मतलब पुलिस को पहली बार तो उसने ना बोला, फिर दूसरी बार वो फिर से जाती है, फिर से वो कड़ाई से पूछताछ करते सलोनी से, और वो दूसरी बार में जो पूछताछ हुई उसमें वो हूबहू जो वारदात को उसने कैसे अंजाम दिया था, क्या ऐसे रीजंस थे जो उसको उसकी हत्या करनी पड़ी, सब कुछ उसने बता दिया। सबसे पहले उसने बताया कि जैसे जो कलीग थी उसकी, वंदना, वो उसने एक एक्चुअली, ये सलोनी खुद भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में थी, वो अपने कस्टमर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रही थी, और तभी उसने वो इंटरकोर्स कर रही थी और उसका रिकॉर्ड शूट कर दिया था। उसने एक वीडियो शूट कर लिया था और उसी वीडियो की बदौलत वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि सलोनी मैं तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारी माँ को बता दूंगी। और जाहिर सी बात है कि सलोनी को ये इस धंधे में इंक्लूडेड थी, वो उसकी माँ को नहीं बताता, और वो काफी प्रेशर में आ गई थी कि अब मैं कैसे डील करूंगी ये वो, और इसी से निपटने के लिए उसने सलोनी की हत्या का अंजाम देने का उसने साजिश रची, उसने एक प्लानिंग बनाई, और उसके तहत उसने सबसे पहले, उसके दो मुंह बोले भाई थे, और उनका कुछ नाम था बिंटू, और एक और दो मुंह बोले भाई थे, उनको उन्होंने बताया कि एक लेडी है वंदना नाम की जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो प्लीज मुझे हेल्प करिए। और उसके बाद उसके जो मुंह बोले भाई थे वो आते हैं और इस वारदात को वो सभी मिलकर इंदौर की इस सोसाइटी में अंजाम देते हैं। बहरहाल इस वारदात के बाद पुलिस को सब कुछ पता पड़ जाता है, और 5 दिन की लंबी तफ्तीश के बाद इस वारदात का खुलासा होता है, और उसमें जो मुंह बोले भाई थे दोनों, और साथ ही जो सलोनी थी जो इसके अंदर मुख्य आरोपी है जिसने इस वंदना हत्याकांड को अंजाम दिया था, उनको गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले में पुलिस को ये भी उम्मीद है कि और भी ज्यादा कुछ खुलासे हो सकते हैं। जो भी अपडेट्स रहते हैं इस रिगार्डिंग हम आपको शेयर करेंगे, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अंदर आपको कैसा लगा, मतलब कि आप ही क्या ओपिनियन से, कि क्या जो सलोनी ने काम किया वो सही था, क्या वो एक अंडर प्रेशर काम था। जो भी आपके ओपिनियन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।